नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमेशा ही देखने को मिला है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बीच में तालमेल बैठ नहीं पाता है। कुछ ना कुछ अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी जुडिशरी अपने जजमेंट के माध्यम से या फिर लेजिस्लेचर अपने पावर मेकिंग या लॉ मेकिंग पावर से ये कर रहे होते हैं। खैर, अभी हम ये क्यों लेकर आ रहे हैं आपके सामने, हम आपको बता दें। तमिलनाडु एक केस लेकर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में कि सर गवर्नर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरा लेजिस्लेचर रोक दे रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी आप कुछ बोलो। अब जुडिशरी ने पहले तो एक दो वार्निंग दी, पर जब इस पे सुनवाई नहीं हुई तब जुडिशरी ने तो बहुत कुछ ही बदल दिया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु के 10 बिल को बिना मोहर के डीम्ड टू बी पास्ड बाय द गवर्नर बोलकर एक्ट बना दिया गया। पर यहां तक बात बस नहीं है। थोड़ा और समझिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह भी आया कि हम चाहें तो प्रेसिडेंट के भी ऊपर अंकुश लगा सकते हैं कि 3 महीने के भीतर ही आपको निस्तारण करना है बिल का। तो गवर्नर तो हम कर ही चुके हैं, हम प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या पावर कहां से आ रहा है, कौन सा आर्टिकल है, देखते हैं। पहले तो हम आपको दो आर्टिकल से रूबरू कराना चाहेंगे। एक आर्टिकल 200 है और आर्टिकल एक 201 है। जब आर्टिकल 200 आप पढ़ते हैं तो आपके पास गवर्नर का पावर लिखा हुआ है कि कैसे लेजिस्लेचर में गवर्नर अपना होल्ड रखते हैं। तो जब लेजिस्लेचर बिल पास करता है आर्टिकल 200 के तहत, गवर्नर उसके ऊपर या तो एसेंट देते हैं तब वो एक्ट बनेगा, या विद होल्ड कर देंगे एसेंट को। तीसरा, वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को अगर वो मनी बिल ना हो तो। और चौथा, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं। अब यहीं पे बात आ जाती है आर्टिकल 201 की। अगर किसी बिल को रिजर्व रखा गया है प्रेसिडेंट के लिए, तो आर्टिकल 201 में वहां लिखा हुआ है कि अब प्रेसिडेंट का ही पूरा वश चलने वाला है इस बिल के ऊपर, अब गवर्नर का कुछ भी रोल नहीं है। आर्टिकल 201 यह भी कहता है कि अब चाहे तो प्रेसिडेंट एसेंट दे, चाहे तो विद होल्ड कर ले एसेंट, या फिर रिटर्न कर दे बिल को। पर दोनों ही सूरत में टाइमलाइन नहीं थी। और आर्टिकल 200 या 201 के तहत जब टाइमलाइन नहीं थी तो गवर्नर भी 1 साल, 6 महीने, 2 साल निकाले जा रहे थे, बिल पे बिल आते जा रहे थे। कई बार तो यह भी होता था कि 1 साल निकल गया, तब गवर्नर ने बोला ओ हाँ हमने तो रिजर्व कर लिया था प्रेसिडेंट के लिए, अब अगला 1 साल निकल जाता था। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पैरालिसिस बनने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तय किया कि गवर्नर, आर्टिकल 200 के तहत आपकी मॉरल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, 3 महीने के भीतर आप निस्तारण करो। अगर आप कैबिनेट के एडवाइस के खिलाफ जा रहे हो तो 3 महीने के भीतर भीतर आप इसका निस्तारण करोगे। दूसरी बात, साफ किया कि आर्टिकल 200 में कोई पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपने पॉकेट में लेकर बैठे रहो बिल को, ना ही एब्सोल्यूट वीटो है। बात गवर्नर तक तो समझ में आ रही थी सर, पर आर्टिकल 201 में जब प्रेसिडेंट के लिए भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तब बात लग रही थी कि ये एकदम कन्फ्रंटेशन मोड है। आर्टिकल 201 के माध्यम से साफ कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि अगर मैं गवर्नर को बोल सकता हूं तो प्रेसिडेंट को भी बोल सकता हूं। उनके पास भी जो रिजर्व्ड बिल है जो गवर्नर ने किया है उनके लिए, 3 महीने के भीतर आपको वहां पर भी अपना जवाब देना है। मतलब अवधि तय हो चुकी है 3 महीने की। अब पॉकेट वीटो काम नहीं करेगा। अगर यहां तक भी बात होती तो शायद हम इस सेशन को खत्म कर देते, पर अगली बात तो आपको और बेहतर समझनी चाहिए। आर्टिकल 142 पहले आप सुन लीजिए। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एक ओमनीपोटेंट पावर बना लेता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है कि आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस अगर करना है तो हम कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, हम कोई भी डिक्री पास कर सकते हैं जो इंप्लीमेंटेबल है, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये तो आर्टिकल 142 था। इसी का इस्तेमाल करके आर्टिकल 200, 201 पर टाइम लिमिट सेट किया गया कंप्लीट जस्टिस के नाम पर। अच्छी चीज है, पर आर्टिकल 143 भी कहां पिक्चर में आया, अब हम आपको बताते हैं। तो जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखता है, ये बोलते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल को रिजर्व रखता है स्टेट लेजिस्लेचर के, ये बोलते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ट्रबल्ड लग रहा है, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझ सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 143 सब लोग याद करिए, जहां पर एडवाइजरी ओपिनियन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट
एडवाइस आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कौन ले सकता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। और आर्टिकल 143 के तहत कहा गया कि अगर आप कोई बिल रिजर्व कर रहे हो तो प्रेसिडेंट के लिए प्रूडेंट होगा ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 143। जब स्टेट बिल उनके लिए रिजर्व रखा गया है कि क्या ये ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो दिखा रहा है गवर्नर साहब, क्या ये सही है? ये गवर्नर डिसाइड नहीं करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम डिसाइड करेंगे। हम कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि द लास्ट इंटरप्रेटर, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 के तहत पहली बात, आप मुझसे पूछिए, अगर कोई बिल रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये सही रिजर्व रखा गया है या इसको रिजर्व सही नहीं रखा गया है। मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट, अगर ये हम बोले कि वी आर द बॉस, तो कहीं से गलत नहीं लग रहा है। और अगर आप लेजिस्लेटिव सही से नहीं चला पाओगे, एग्जीक्यूटिव नहीं चला पाओगे, तो जुडिशरी को सामने आना ही पड़ेगा। फिर भले ही लोग बोलते रहे कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, जुडिशियल इंटरफेरेंस अब होने लगा। पर अगर कोई लेग नहीं चल रहा है तो जुडिशरी करेगी क्या? भाई न्याय तो चाहिए लोगों को। पॉलिसी पैरालिसिस तो कोई इलाज है नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पर हम आपको कुछ चीजें पहले बता दें, सुन लीजिए। आपको मजा तो आ रहा है पढ़ने में, और अनअकैडमी में जब आप जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म में तो आपको और मजा आता है। अनअकैडमी आपको एक एज देगी। क्यों देगी? अरे सर, दिन रात एजुकेटर्स लगे हुए हैं आपके लिए, इतना बड़ा कोर्स हमारा चलता रहता है, सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, इतना ज्ञान मिल रहा है, आप किसी में भी घुस जाइए, आपको कोई अंकुश नहीं होगा। आप ज्वाइन करिए, किसी भी क्लास कभी भी अटेंड करिए, आप एनरिच्ड कंटेंट है हमारे यहाँ। और दूसरी बात, बेहतरीन ऑफर अभी चला है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 महीने का एक्सटेंशन। तो बहुत अफोर्डेबल हो गया है, प्लस आपको एक्सटेंशन मिला तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। बैचेस हमारे नींव, आगाज, आरंभ, इग्नाइट, प्रारंभ चालू हो रहे हैं, चालू हो चुके हैं, जुड़ जाइए। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सब अवेलेबल है। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो सीसैट और क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जुड़ जाइएगा। सीएमसी कोड याद रखिएगा, सीएमसी कोड। अभी रुकिए, इधर आइए। आर्टिकल 143, क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को पूछना ही होगा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पूछना ही होगा? क्या ये मैंडेटरी है? जी नहीं। सुन लीजिए, आर्टिकल 143 का क्लॉज 1 पढ़ लीजिए, क्लॉज 2 पढ़ लीजिए, दोनों में वर्डिंग का फर्क है। 143(1) में लिखा है मे कंसल्ट, 143(2) में लिखा है शैल कंसल्ट। पर दोनों ही मामले में इट इज नॉट मैंडेटरी टू आस्क एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि सुप्रीम कोर्ट आपका जवाब दे। ना मैंडेटरी है आपका पूछना, ना मैंडेटरी है आपको जवाब लेना। कि सुप्रीम कोर्ट आपको जवाब दे आपके हर क्वेश्चन पे, ये जरूरी नहीं है। पर इससे भी बड़ी बात है कि मान लीजिए मैंने जवाब दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, ओपिनियन दिया है 143 के तहत, तो क्या ये बाउंड है प्रेसिडेंट के ऊपर? जवाब इसका है नहीं सर। इट इज नॉट बाउंड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट to listen to the Supreme Court when a reference is made under Article 143 for the advisory. The word advisory itself is clear. कि आप एडवाइस ले रहे हो, ये मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो सर, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के टर्म्स बड़े ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। और बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट सामने आ रहा है, पूरी गाथा चेंज हो गई है सर। खैर, हम आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत चीजें हम आपको कराते हैं। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़िया तैयारी होगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।